We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले के दौरान ईरान के एक और वैज्ञानिक की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरानी वैज्ञानिक सुलेमानी की आईडीएफ के हमले में मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो यरूशलेम से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी राहुल डबास। तो राहुल, लगातार ईरान को झटके इजराइल की सेना की तरफ से मिल रहे हैं और अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर खतरा महसूस होगा तो एक बार फिर हमला होगा ईरान पर। निश्चित तौर से अनुराग, क्योंकि इजराइल के लिए कहा जाता है कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक की जाती है मोसाद के द्वारा, चाहे वो इंटेल की बात हो, ह्यूमन की बात हो या इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से प्रिवेंटिव स्ट्राइक की जाती है जब भी हमला करना हो। जब इजराइल को ये लगा, पॉलिटिकल रेजिम यानी बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, लगभग मान के चले तो वो नॉन परमाणु बम बनाने के लिए नातीरे संवर्धन के करीब पहुंच रहा है। और इसी वजह से लगभग 13 दिन पहले हमला किया गया था। 12 दिन तक जंग चली थी अनुराग, और संभावना ये है कि अभी भी कुछ इंटेल है इजराइल के पास, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी, जिसमें CIA मिलकर काम करता है, और IDF के पास भी। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री कह रहे हैं कि अगर हमें लगा कि खतरा है तो दोबारा से बमबारी किया जाएगा और सीधे तौर पर जंग की शुरुआत इस बार इजराइल की तरफ से होगी। और ये भी संभावना है कि जैसे इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप बाद में निकल के आए, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी हमला भी हो सकता है जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। राहुल, ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है और उसके बाद इस तरीके के एक के बाद एक बयान जो बता रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास अभी बहाल नहीं हो पाया है, क्या इसका मतलब ये भी है कि दोनों ही बड़ी ताकतें तैयार कर रही हैं खुद को? देखिए, निश्चित तौर से तैयार कर रही है, क्योंकि जब भी हवाई हमले की बात आती है अनुराग, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था कि पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत तक नहीं पहुंच पाए थे। और वही स्थिति नजर आ रही है कि पहली जो एक्यूरेसी थी इजराइल के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम की, वो 96% थी, लेकिन वो घट करके 65% के आसपास हो गई। जिस तरह से वेस्टर्न नैरेटिव आया, वेस्टर्न मीडिया में बयान सामने आए, तो जहां पर कोशिश की गई इजराइल की तरफ से कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पहले की तरह से बैटरी को रिचार्ज कर सके, इंटरसेप्टर मिसाइल्स को पूरी तरह से ड्राउस कर सके, और ईरान के ऊपर में प्रेशर था, और वही प्रेशर कम करने की लिए लगता है कि एक पॉज हुआ है, एक विराम हुआ है। और जैसे ही दोनों ही सेनाएं, चाहे वो IRGC की बात हो या फिर IDF की बात हो, तैयार होती है, तो जंग की शुरुआत दोबारा से हो सकती है। और इस गुनाह से इजराइल की तरफ से नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से भी है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी लगातार ये बयान आ रहे हैं कि अगर संधि नहीं होती है तो वो सीधा हमला भी कर सकता है। और सूत्र को ये बता रहे हैं कि क्या वो इराक में हो या फिर हिजबुल्लाह जो लेबनान में मौजूद है या यमन में हूती हो। जी, बहुत जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।